I'm going to make another video regarding algorithms and programmatic techniques of O-level classes. Last time the videos which I posted that were regarding single dimensional arrays, and in that videos we discussed in detail how single dimensional arrays can be declared and how we can store certain values into each and every element or indexes of the array. And then we discussed how we can print out or how we can display all the values which have been stored into the arrays. But that were all the values, and today's main agenda is if the values have been stored into different single dimensional arrays, now how we can find a particular value, not all the values. Now take an example. For example, there are 10 students in a class and they take 3 different tests. We need to store each and every student's student ID and the marks in 3 different tests along with the total and average. Now once we have entered all that detail, now we will give the facility to the user. Please enter the student ID of his or her own choice, and when that ID is entered, only that particular student's detail will be printed. Now we have to see how this all can be done, and without wasting any time, let's move to the computer where I have. This is how we can find the solution of the problem, how we can find a particular record out of so many which have already been stored in different areas, and this value is given by the user and that value is matched with the student IDs already stored, and where it match that particular detail is displayed. आप देख सकते हैं कि इस सिनेरियो में हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ हैं. इसमें एक SID है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर्ड हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टोटल और एवरेज में. तो अब होता क्या है कि हमने वैल्यूज़ तो पहले स्टोर करा ली है. अब हमारा कोड यहाँ से शुरू होगा कि हम एक PUS का वेरिएबल है जिसमें हमने 0 यू कैन सी उसमें प्लेस किया हुआ है. उसके बाद हमने एक लाइन में एक मैसेज दिया है स्टूडेंट ID ऑफ़ योर चॉइस. इसका मतलब ये है कि एंटर स्टूडेंट ID ऑफ़ योर चॉइस. यूज़र अपनी ID का अपनी चॉइस का एक नंबर या एक स्टूडेंट ID एंटर करेगा एंड दैट वैल्यू विल डेफिनेटली गो इनटू द वेरिएबल ID जो हमने इनपुट के बाद लिखा हुआ है. अब होता क्या है इस सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो टाइप करता है S और 2 जो उसको सर्च करना है. अब होता क्या है ये जो S2 है दैट डेफिनेटली गोज़ इनटू द ID वेरिएबल जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला. जब ये S2 इस ID में स्टोर्ड हो जाता है तो उसके बाद हम एक लूप यूज़ करेंगे दैट विल डेफिनेटली गो फ्रॉम 1 to 10 जो कि क्योंकि हमारे जितने भी एरियाज़ हैं उनके इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 10 तक हैं. तो हमने ये लूप को 1 to 10 तक रन किया है. इसमें होता क्या है कि ऑन एवरी आइट्रेशन द यूज़र्स गिवन स्टूडेंट ID दैट इज़ S2 इन दिस सिनेरियो उसको हम मैच किया जाता है स्टूडेंट IDs जो स्टूडेंट ID सिंगल डायमेंशनल एरियाज़ में स्टोर्ड है. और जहाँ पे ये मैच होगा उस आइट्रेशन नंबर को हम उठा के PUS में स्टोर करवा देंगे. तो फिर टास्क बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि जैसे लूप ब्रेक होगा हम सिर्फ प्रिंट की कमांड लगाएंगे और हर प्रिंट कमांड के बाद एरे का नेम और ब्रैकेट में वो PUS दे देंगे. और वो PUS क्या होगा, वो एक्चुअल टारगेटेड इंडेक्स नंबर जहाँ पे रिक्वायर्ड डाटा पड़ा होगा. तो अब होता यही है कि फ़र्स्ट टाइम लूप की वैल्यू 1 होगी. ये SID 1 की वैल्यू जो कि S4 है इस सिनेरियो में उसको मैच करेगा, जो कि मैच नहीं होती. डेफिनेटली दिस आइट्रेशन विल गो वेस्ट. और सेकंड आइट्रेशन पे स्टूडेंट ID S3 है वो भी मैच नहीं हो रही जो कि यूज़र ने ID दी है S2. आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर लिखी है. तीसरी आइट्रेशन पे जो वैल्यू वो भी मैच नहीं होती. लेकिन फोर्थ आइट्रेशन पे जो SID की फोर्थ इंडेक्स पे गिवन वैल्यू है S2 वो यूज़र की दी हुई गिवन S2 वैल्यू के साथ मैच कर जाती है. तो इस फोर्थ इंडेक्स नंबर को हम PUS में स्टोर करवा लेंगे. यानी फोर्थ नंबर जो आइट्रेशन है काउंट की जो वैल्यू होगी फोर्थ आइट्रेशन पे वो ऑफकोर्स 4 होगी. दैट 4 विल गो इनटू दिस PUS वेरिएबल. बाकी रेस्ट ऑफ अदर आइट्रेशंस विल डेफिनेटली गो वेस्ट. अब होता क्या है कि जब ये लूप ब्रेक होगा तो सारा प्रॉब्लम आलमोस्ट सॉल्व हो चुका है क्योंकि हमने 1 से 10 तक लूप चला के बारी बारी सारी स्टूडेंट IDs जो सिंगल डायमेंशनल एरे SID में स्टोर थे उनको मैच करके देख लिया है और वो फोर्थ नंबर पे मैच हुई हैं इस सिनेरियो में और फोर्थ नंबर हमने कैप्चर कर लिया PUS में. तो अब प्रॉब्लम बहुत आसान है. जैसे ये लूप ब्रेक होगा तो हम प्रिंट की कमांड लगाएंगे एंड आफ्टर द प्रिंट कमांड वी विल कीप ऑन गिविंग एरे नेम अलॉन्ग विद PUS that will work as an index number of every particular array. तो अब PUS में चूँकि आइट्रेशन 4 गई हुई है जिसके साथ वो मैच हुआ था तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो प्रिंट SID PUS लिखा है उसके अगेंस्ट फोर्थ इंडेक्स पे जो नंबर है या वैल्यू है
वो प्रिंट होगी, और वो क्या है, वो S2 है, और ये वही वैल्यू है जो यूज़र ने एंटर की थी सर्च करने के लिए। इस तरह टेस्ट 1 की 4th इंडेक्स में जो वैल्यू नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में 65, ऑफ कोर्स वही प्रिंट होगा। इसी तरह जो टेस्ट 2 की 4th लोकेशन पे जो मार्क्स हैं इस सिनेरियो में 76 हैं, तो वो प्रिंट हो जाएंगे। तो उसके बाद टेस्ट 3 की 4th इंडेक्स पे जो मार्क्स हैं 55, वो प्रिंट होंगे। और फिर उसके बाद जो टोटल मार्क्स हैं इन दो सारे टेस्ट में से आए हैं वो हैं 204, तो वो डेफिनेटली प्रिंट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इनकी एवरेज जो है, वट एवर द एवरेज इज़ 58.86 और वट एवर, वो प्रिंट हो जाएगी। दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट अ पर्टिकुलर डिटेल और रिकॉर्ड और वैल्यू